चलिए भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चर्चा करेंगे आज हम लोग इस नोटिफिकेशन पे जो कि आज से 10 दिन पहले आ चुका है ना। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि सर जब नोटिफिकेशन 10 दिन पहले आ चुका है तो चर्चा तभी हो जानी चाहिए थी, अब 10 दिन बाद ऐसी क्या चर्चा करने वाले। तो डेफिनेटली यार कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चों के कुछ फ्रिक्वेंट डाउट्स ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन सभी पॉइंट्स पर एक बार आप सभी को भी इन्फॉर्म किया जाए। कुछ छोटी छोटी अपडेट्स भी की गई हैं इस नोटिफिकेशन में, जिनको हमने जब हम नोटिफिकेशन कोई भी आता है ना तो हम लोग ये देखते नहीं कि उस नोटिफिकेशन में अपडेट क्या क्या किया गया है, किन किन चीज़ों को बदला गया है, कौन सी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कौन सी चीज़ कुछ नहीं देखते। हम लोगों को सिर्फ ये दिखाई पड़ता है कि यार नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरो, राइट। वो चीज़ देखो, तरीका ठीक है लेकिन बिल्कुल सही तरीका नहीं है। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं ये पता करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, राइट। हर कोई आपने कभी भी किसी को भी नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। जनरली की पॉइंट्स पर चर्चा होती है, तो जो की पॉइंट्स में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो तो सबको मालूम है और उस पर बताया भी जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज की जाती हैं बड़े छोटे लेवल पे, लेकिन आपको भी एक चीज मालूम है कि जो आपका एग्जाम है वहां पर जो इम्पैक्ट होता है ना, बड़े बड़े इम्पैक्ट, उनके पीछे की जो वजह होती है बहुत छोटी छोटी सी रहती है। तो कुछ इस नोटिफिकेशन में चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस पर चर्चा करेंगे, राइट। उन चेंजेस की वजह से आपके एग्जाम में, आपकी मेरिट में, कट ऑफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, उन पॉइंट्स पर भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ और किन चीजों की सावधानियों का हमें ध्यान रखना है, प्रिकॉशन कैसे कैसे लेने हैं, ऐसी सभी चीजों पर चर्चा करें। जैसे एक सबसे बड़ी चीज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करता हूं, नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग पे ही आ जाओ यार। ये एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन है जो कि 24 नवंबर को आ गया था। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। इसकी लास्ट डेट आपको दी गई है 31 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहली प्रिकॉशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं, नो डाउट हम सभी लोग हमेशा गाइड करते हैं कि जैसी नोटिफिकेशन आए कोशिश करो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के आओ। रीजन ये होता है क्योंकि जब आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की बात करते हो तब भी जाकर के बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम तक के लिए बैठे रहते हैं, और लास्ट में 3-4-5 दिन पहले वेबसाइट क्या होता है, इतना ज्यादा क्राउड वेबसाइट पर पहुंचता है कि वेबसाइट हैंग हो जाती है, फिर बहुत से बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाता है। और नोटिफिकेशन में एसएससी एक चीज क्लियरली मेंशन कर देता है कि अपना जो फॉर्म है वो टाइम से भर लेना। लास्ट टाइम पर ज्यादा क्राउड होने की वजह से वेबसाइट हैंग हो सकती है, आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है, जिसकी पूरी और पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, एसएससी की नहीं होगी। ये चीज नोटिफिकेशन में मेंशन रहती है कि अगर आप बोलो कि नहीं सर जी वेबसाइट हैंग हो गई थी, हम फॉर्म नहीं भर पाए, इसके लिए कुछ एसएससी करना चाहिए, वो कहता है हम नहीं करेंगे। तुम्हें अगर फॉर्म भरना है तो टाइम से पहले भर लो, हमने बहुत टाइम दिया तुम्हें 1 महीने का, उस बीच में भर लेना चाहिए। तो लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर एक खतरनाक चीज लिखी गई है यार। कौन सी चीज लिखी हुई आप समझिएगा। यहां पर लिखा है डेट ऑफ करेक्शन, कि इनकेस अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उस फॉर्म की गलती को आप करेक्ट कर सकते हो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच के टाइम पीरियड में। अब यार मेरा ये कहना, ये एक बग पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट बताया गया है जिससे कि आप थोड़े से केयरलेस हो जाओ। यार एक बात बताओ, जो फॉर्म आप भर रहे हो वो आपकी नौकरी के लिए, आपकी लाइफ के लिए है ना, फ्यूचर के लिए, तो आप उसको फॉर्म को भरते टाइम पर ही गलती क्यों करो। मेरा सीधा कंसर्न ये है। ये करेक्शन उन्होंने डेट दी है, बहुत अच्छी चीज दी है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इस पॉइंट को पढ़ के केयरलेस नहीं होना है। कई बच्चे ऐसे होते बोले हाँ भर गया कोई बात नहीं, गलत हो गया सही कर लेंगे। मैं कहता हूं क्यों ही गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। तो जब भी फॉर्म भरो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें यह सोचना कि कोई डेट ऑफ करेक्शन है ही नहीं, मुझे एक ही बार में फॉर्म सही करना है, क्योंकि सेम कंसर्न फिर से वहीं पर जुड़ेगा। क्या पता साइट ओपन नहीं हुई प्रॉपरली, करेक्शन नहीं कर पाओगे, और अगर करेक्शन नहीं कर पाए तो फिर वो गलती आपकी जॉब नहीं लगने देगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सीधा सीधा कंसर्न ये है कि हर एक फॉर्म में ऐसा तो नहीं होता कि करेक्शन की डेट देते हो, राइट। तो आप क्या एक छोटे से 2-3 पेज के फॉर्म को प्रॉपरली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं भर सकते हो, डेफिनेटली भर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस छोटे से पॉइंट पर फिसलना नहीं। ये नहीं सोचना कि डेट ऑफ करेक्शन तो हम करेक्ट कर सकते हैं, दिमाग को ये समझाना इनकरेक्ट करना ही नहीं है। देखो जब अभी से गलतियां नहीं करोगे तभी तो जाकर के आगे चीजें सही। अब तुम अगर फॉर्म भरते ही टाइम पे गलतियां करने के लिए फ्रीडम ले रहे हो तो आगे भी एग्जाम में गलतियां देखो गुरु होंगी फिर।
तो कुछ चीजें ये बताइए आपको। इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो बाकी और नोटिफिकेशन में कोई भी अपडेट नहीं था, एक दो अपडेट और है, उन पर चर्चा और करेंगे। जैसे जो रेगुलर जो चीजें थी वो वही रही कि जो आपका मोड है, किस तरीके से एग्जाम होगा, सिलेबस पूरा सेम है। पे स्केल की अगर बात करें तो नीचे आगे हर एक पॉइंट पर बात करिए। पे स्केल आपकी लेवल 3 की जाएगी, जो स्केल जाती है 21,700 से लेकर के 69,100 तक। इसके बाद में आपके अलाउंसेस वगैरह लग करके आपकी जो सैलरी है वो लगभग 27-28 हजार तक इजिली पहुंच जाएगी। ये सब चीजें। इसके बाद वैकेंसीज की अगर बात करें तो एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी इन वैकेंसी पर चर्चा होती है ऑन द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, ये टेंटेटिव वैकेंसी होती है, एक अंदाजे से वैकेंसी लगाई जाती है। इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं उसके पीछे भी हम आपको कहानी बताते हैं। होता क्या है कि जब भी आप एसएससी कोई फॉर्म निकालता है तो वो हमेशा उस डिपार्टमेंट से डिजायर्स मंगाता है कि भैया आपके यहां पर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इसके बाद में क्या होता है कि वहां से डिजायर्स आ गए, किसी ने बोला, जैसे सीएसआईएफ ने बोला कि भैया हमें 1100 लोग चाहिए, बीएसएफ ने बोला हमें 600 लोग चाहिए, तो इस तरीके से उनके डिजायर्स आ गए, हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। वो सब टोटल करके एसएससी ने वैकेंसी निकाली है 26,146 लोगों की, मतलब बंपर वैकेंसी है भर भर के। अब मुद्दे की बात आपको समझाता हूं। फॉर्म आया अभी नवंबर लास्ट में, अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस कब तक चलेगा? सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट होने के बाद में फिर क्या होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल कैसा है ये ध्यान देना, ये भी नोटिफिकेशन में ही लिखा होता है। तो कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो अदर वीडियोस को देखने की बजाय मैं ये कहूंगा कि नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो यार, तुम्हारे पास हमेशा 100% एक्यूरेट चीज पहुंचेगी। सपोज करो मैं कुछ बता रहा हूं, मैंने कोई गलती बता दी, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गलत दे दी, इस नोटिफिकेशन से मैंने नहीं पढ़ा, मैंने गलत आपको समझा दी और आपने सिर्फ हमें सुना, तो वो तो इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत पहुंच गई ना। वो गलत इन्फॉर्मेशन आपका बड़ा नुकसान करेगी। मेरा कोई नुकसान नहीं होना भाई, क्योंकि एग्जाम मुझे देना नहीं, सिलेक्शन आपको लेना है, एग्जाम आपको देना है। तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे कहीं ज्यादा आपकी होनी चाहिए। बात समझ गए ना? इसलिए नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं फिर से वापस आता हूं वैकेंसी पे। तो अभी वैकेंसी है 26,146। अब इसके बाद क्या सीन हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये प्रोसेस चला, एग्जाम हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद में मेडिकल वगैरह हुआ। इस टाइम ड्यूरेशन में कितना टाइम लग जाना है? एटलीस्ट 6 से 7 महीने। और इस 6 से 7 महीने के टाइम पीरियड में क्या उन डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज और नहीं बढ़ेंगी? कुछ लोग वहां से वीआरएस ले जाएंगे, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वैकेंसी थोड़ी सी और खाली रह जाएगी। फिर सीआईएसएफ कहेगा भैया हमने आपको 1100 वैकेंसी का भेजा था, लेकिन हमें यार अब 1200 लोगों की जरूरत है, तो हमें 100 लोग और चाहिए। तो एसएससी क्या करेगा, इन 100 लोगों की जो और रिक्वायरमेंट है उनके लिए अगले साल का इंतजार करवाएगा? नहीं, उसको पता है अभी फाइनल मेरिट नहीं गई है, अभी हम ये 100 इसी में एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इन वैकेंसीज को हमेशा टेंटेटिव वैकेंसीज बोला जाता है कि भैया ये बढ़ घट सकती हैं, और जनरली सिर्फ बढ़ती हैं। तो ये 26,000 जो है ना, ये बढ़ के 30,000 तक पहुंच सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी, इससे ज्यादा भी पहुंच सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बंपर वैकेंसी है, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब यहीं पर एक बहुत बारीक अपडेट किया गया है, उस अपडेट की वजह से मेरिट पे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताना मुझे, आपका 80 नंबर का पेपर होना है टोटल, ठीक है? 20-20 क्वेश्चन के 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस। आपको पता है 80 नंबर का पेपर होना है, और अगर हमें 26,000 वैकेंसी चाहिए तो जो लास्ट सिलेक्शन जाता है वो ज्यादा पीछे तो जाएगा नहीं। तो जो एक एक नंबर के बीच का फासला होता है, आपको पता है उस एक एक नंबर के फासले में 1000-1000, 2-2 स्टूडेंट्स रहते हैं। जो टॉपर होगा वो 80 नंबर में, मैं मान के चलता हूं, लगभग 75 नंबर स्कोर करेगा, 78 नंबर स्कोर करेगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, मैं पूछूं 65 नंबर और 66 नंबर के बीच में कितने बच्चे होंगे, आपको भी इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा है। बोले सर हजारों लड़के होंगे, यही रहता है ना, पॉइंट्स में नंबर आगे पीछे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा अपडेट जिस पे नजर नहीं गई होगी आपकी बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करता है, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करता, इसलिए नजर नहीं गई होगी। मैं बताता हूं आपको, फिजिकल में एक छोटा सा अपडेट किया एसएससी ने। अगर मैं यहां पर, ये सारी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे क्या एग्जाम होगा, हर एक चीज वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन वगैरह के बारे में सब कुछ अपडेट दिया हो गया। हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल जो रहती है वो आपके नोटिफिकेशन में दी जाती है, और छोटी छोटी डिटेल, मतलब वो ये कहेंगे फॉर्म कौन भर सकता है, बोले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए।
हमें भी पता है पाकिस्तान वाला भरने नहीं आएगा, वो आएगा तो दूसरे तरीके से आएगा, बॉर्डर ऑर्डर पार करके नेपाल वगैरह से, है ना, तो होगा इंडिया वाला। लेकिन वो कहते कि भाई मैं एक एक इंफॉर्मेशन आपको मेंशन कर रहा हूं जिससे कि आपसे कोई भी छोटी सी जानकारी भी मिस ना हो। चलिए मैं सीधे पहुंचता हूं वहां पे, थोड़ा सा देखना रहेगा कहां पर है वो इंफॉर्मेशन, उसके बाद में समझाता हूं कि उन्होंने अपडेट क्या किया, और उस अपडेट से सबसे बड़ी चीज ये समझाना है कि उस अपडेट का इंपैक्ट क्या पड़ना है। नो डाउट वो अपडेट आपसे कहीं कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है, बट मैं, हाँ ये देखो, ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका एग्जाम कैसे होगा। तो आपको सारे सेक्शन दे रखे हैं कि भैया 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे और 20-20 क्वेश्चन करके ऐसे 80 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब इन 80 क्वेश्चन में लोगों के 75, 76, 77, 78 सही हो सकते हैं, राइट। चलिए भाई, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो कितना, 2 नंबर का होता है, तो जो आपकी मेरिट बनती जाकर के वो टोटल 160 नंबर पे जाकर के बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न वही है, कोई अपडेट नहीं है पेपर पैटर्न में, सब चीजें वैसी हैं, कोई नया चेंज नहीं है। आपको भी पता है ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में आता है, जो स्टेट लैंग्वेज में होती है, सब सेम था। जो चेंज है, मैं सीधा पहुंचता हूं वहां पर, ये आया, ये है आपका फिजिकल। और यहां पर एक छोटा सा अपडेट किया है एसएससी ने। कौन सा अपडेट किया है, जो आपको फिजिकल, जो आपकी फिजिकल कैटेगरी थी, वो आपकी ये है कि वो कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बाहर है, उनके साथ तो कोई अपडेट नहीं किया। उन्हें पहले भी 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना था, अभी भी उन्हें 5 किलोमीटर 24 मिनट में ही दौड़ना है। वहीं पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो उन्हें 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना था पहले भी, आज भी उन्हें 8.5 मिनट में दौड़ना है। तो बोले फिर चेंज क्या है, चेंज हुआ है लद्दाख रीजन के लिए। जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं, नो डाउट उनके साथ थोड़ा सा फिजिकल में इशू रहता है। आपको भी पता है जो पहाड़ी साइड के लोग होते हैं उनके साथ फिजिकल और हाइट दोनों में इशू थोड़ा सा जाता है, तो थोड़ा सा कंसेशन ऑलरेडी दिया जाता है, वहां पर उनका कोई फॉल्ट नहीं है, दैट इज नेचर, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, पहले ये जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट, इन्हें 1.6 किलोमीटर पहले जो दौड़ना पड़ता था वो दौड़ना पड़ता था 6.5 मिनट में, राइट। पहले 6.5 मिनट में दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब ये टाइम पीरियड कर दिया गया है 7 मिनट। ये चेंज हुआ है। और वहीं पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को 800 मीटर पहले दौड़ना पड़ता था 4 मिनट में, अब इन्हें वही 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट, मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ये एक फिजिकल में अपडेट किया गया है एसएससी के थ्रू नोटिफिकेशन में। इस अपडेट पर जनरली शायद नजर नहीं पहुंची होगी आपकी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा बोले सर ये हमारे रीजन से तो कनेक्ट कर ही नहीं रहा है। मैं बताता हूं कैसे कनेक्ट कर रहा है। नो डाउट तुम लद्दाख रीजन में नहीं आते हो, ठीक है, तो इस अपडेट का आपको फायदा नहीं मिला, लेकिन आपको एक इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है। तो उस चीज को अगर पहले से समझ लोगे, प्रिकॉशन ले लोगे, तो शायद उस नुकसान से बच जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये 26,000 वैकेंसी, राइट, आपको मालूम है सर 26,000 वैकेंसी, बोले हाँ सर 26,000 वैकेंसी है। अगर ये अपडेट नहीं हुआ होता, एक नॉर्मल कैलकुलेशन आपसे ले रहा हूं, 26,000 वैकेंसी अगर ये अपडेट नहीं हुआ होता, मैं मान के चलता हूं लद्दाख वाले स्टूडेंट्स के लिए मेल को 6.5 मिनट में ही दौड़ना पड़ता, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम लद्दाख कम होते। अगर फीमेल को ये 4 मिनट में ही दौड़ना पड़ता तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते। हम मान के चल रहे कि वहां से 1000 कैंडिडेट फिर भी निकलते। फॉर एग्जाम्पल 26,000 में से 1000 कैंडिडेट सपोज दैट वहां से भी निकलते, 25,000 आपके सेक्शन में से अदर देन लद्दाख। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया अब आप 5 मिनट में दौड़ो 800 मीटर, लड़कियों को बोल दिया, लड़कों को बोल दिया तुम्हें आधा मिनट और दे रहा हूं। अब जब इन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, उनकी प्रैक्टिस चल रही थी 6.5 मिनट की, इन्हें आधा मिनट एक्स्ट्रा और दे दिया गया। सिंपल सी चीज बताओ, एक्स्ट्रा कैंडिडेट पास करेंगे या नहीं करेंगे फ्रॉम लद्दाख रीजन, सिर्फ ये बताना। एक्स्ट्रा कैंडिडेट पास करेंगे, बोले डेफिनेटली करेंगे। अगर पहले 1000 क्वालिफाई कर रहे थे 6.5 मिनट की काउंटिंग पे, तो 7 मिनट में सर गिरी हालत में, आपको भी पता है वहां पर सेकंड से रेस छूटती है, जितना उन्हें भी फिजिकल दिया होगा सबको पता है सर सेकंड से रेस छूटती है। 30 सेकंड का टाइम दिया गया एक्स्ट्रा, 30 सेकंड में कम से कम 500-600 आदमी और बढ़ेगा। अगर 1000 पहले क्वालिफाई कर रहे थे तो एटलीस्ट 1600-1700 आदमी क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर ये 1600-1700 क्वालिफाई कर जाएगा, इन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। और दोगे कहां से, दोगे कहां से? तुम्हारे कोटा से, जो तुम्हारी पहले 25,000 बनी हुई थी ना। बोले सर जी लद्दाख वाले तो 1000 ही ले रहे हैं, ये 600-700 कहां से जाएंगे? बोले तुम्हारे वाले कोटा से। दैट मींस मेरिट में इंपैक्ट डालेगा,
ध्यान रखना, ये छोटा सा रीजन, तुम्हें ये लग सकता है कि सर ये हमारे रीजन से कनेक्टेड है ही नहीं, ये तो लद्दाख रीजन वालों, मानता हूं डायरेक्टली बेनिफिट लद्दाख वालों के लिए है, बट इनडायरेक्टली नुकसान आपको हो सकता है अगर इस चीज का ध्यान आपने नहीं रखा। राइट तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसकी पूरी जानकारी लिया करो, एग्जाम प्रोसेस क्या क्या होता है उसके बारे में जाना करो, कोई अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे पूछो, या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो या चीजें समझ रहे हो उस टीचर से उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा किया करो कि सर ऐसी ऐसी चीजें इन्हें जरा डिटेल में बताइएगा, तब जाकर के आपको उस एग्जाम के पूरे पैटर्न की, पूरी प्रोसेस की सही जानकारी हो। और जब जानकारी सही होती है तो सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर ऐसी कोई और भी अपडेट आती है किसी भी फॉर्म में तो मैं डेफिनेटली आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। बाकी जो भी नोटिफिकेशन है वो सेम उसी तरीके से है जैसे हमेशा हर साल रहता था। तो मेरा आपसे कंसर्न यही रहेगा इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहली चीज अपना जो आपका फॉर्म है उसको भरने के लिए लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल ना करें। फर्स्ट थिंग उसको आप जितना जल्दी हो सके अगले 2-4 दिन में भर लीजिए। इन केस अगर किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे या इस चैनल के कमेंट सेक्शन में, वीडियो कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को पहले पूछ लेना। मैं जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि भाई आप ये कर सकते हो अगर कोई समस्या आपको आ रही है। मतलब किसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल मत करना। फॉर्म फिल करते टाइम एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नो डाउट उन्होंने डेट ऑफ करेक्शन दे रखा है बट हम उस डेट ऑफ करेक्शन को यूज नहीं करेंगे, हम एक ही बार में 100% करेक्ट फॉर्म भरेंगे। और तीसरी चीज इस पॉइंट को ध्यान में रख करके मेरे भाई, और नो डाउट आप हमेशा अपना बेस्ट तो देते हुए अपने एग्जाम में, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करो और बेस्ट दो जिससे कि आपके सिलेक्शन ना होने का कोई भी चांस ना रहे। ओके उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आएगी, पसंद आई होगी। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।